आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आज उस पे बेस्ड हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। और पिछले वीडियो में जैन धर्म की 10 शिक्षाओं को हमने छोड़ दिया था, जो वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? 10 शिक्षाओं को छोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ठीक है, तो जैन धर्म में वह व्यक्ति तीर्थंकर होता है जो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक होता है। यानी धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसको तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ठीक है। इनका प्रतीक क्या है? बैल। दूसरे जो तीर्थंकर हुए वो थे अजीतनाथ। इनका जो प्रतीक है वो हाथी। 23वें जो हुए वो पारसनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका प्रतीक था सर्प। और 24वें जो हुए, ये 23वें थे। 24वें जो हुए वो हुए वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। ठीक है, और तीर्थंकर को एक और नाम से जानते थे। तीर्थंकर को वितराग भी कहा जाता था। तीर्थंकर को जैन ग्रंथों में वितराग भी कहा गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है। और यहाँ पे ऋषभ देव की प्रतिमा है, यानी कि मुख्य जो मंदिर है वो ऋषभ देव जी की है। पारसनाथ, पारसनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है या बाहुबली है। कुशीनगर, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते थे। ठीक है, ये गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ था, तो ये लिख सकते हैं गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली। ठीक है, तो कुशीनगर जो है वो जैन धर्म से संबंधित ना होकर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है निर्वाण। ठीक है, निर्वाण में जैसे कि जो टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, इनमें से 20 तीर्थंकर जो थे वो सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो पहले ऋषभ देव जी हैं वो हिमालय में। उसके बाद एक आ जाते हैं वसु पूज्य, जो कि 12वें हैं, 12 वसु पूज्य। जिनको चंपापुर में निर्वाण प्राप्त होता है। चंपापुर, चंपापुर जो कि कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, उसके बाद एक थे नेमिनाथ। नेमिनाथ को गिरनार पर्वत पे मिलता है। गिरनार पर्वत कहाँ? गुजरात में, जूनागढ़। ठीक है, उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को भी निर्वाण प्राप्ति हुआ था पावापुरी में। पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। तो जो 20 स्वामी, जो सबसे ज्यादा 20 तीर्थंकर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है वो है झारखंड में। ठीक है, सम्मेद पर्वत पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन पहले दो आगम करते हैं। पहला अचरांग सूत्र और दूसरा सूत्राकृतांग सूत्र।
ठीक है, तो पहला जो है अचरांक सूत्र और दूसरा सूत्राकृतांक सूत्र। ये जो दोनों सूत्र हैं, ये आचरण नियम और अहिंसा से संबंधित है। स्थानांक सूत्र, स्थानांक सूत्र जो है वो वस्तु एवं विषय का वर्गीकरण करता है। वस्तु एवं विषय का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद आता है समयवांक सूत्र। समयवांक सूत्र जो है वो अंक गणितीय माध्यम से धार्मिक तत्वों की व्याख्या करता है। तो लिख सकते हैं अंक गणितीय माध्यम से धर्म तत्वों की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद है अंतःक्रियदशांक सूत्र। ठीक है, अंतःक्रियदशांक सूत्र में महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो। इसी तरह एक अंग है, वो क्या बोलते हैं, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है। ठीक है, एक प्रश्न व्याकरण है जो धर्मोपदेश देता है। एक अंग और है प्रश्न व्याकरण। ठीक है, ये 12 अंगों में से प्रमुख अंग है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभनाथ को माना जाता है। ऋषभनाथ, इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। नेमिनाथ, नेमिनाथ का जन्म जो है गुजरात में सोरठ में हुआ था। सोरठ, गुजरात। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो शंख है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी यूपी में हुआ था। बनारस में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर। अच्छा, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो कि वाराणसी के राजा थे। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था आपका कुंड ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम। कुंड ग्राम में कहा, वैशाली जिला में। वैशाली जिला के कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, पुत्री का नाम था, पुत्री थी प्रिय दर्शनी। दामाद कौन थे, दामाद थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी हुए। वैशाली, सिद्धार्थ, त्रिशला, यशोदा, प्रिय दर्शनी, जमाली। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। भाई थे। ठीक है, जन्म 540 ईसा पूर्व, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। जन्म मृत्यु 540 और 468 ईसा पूर्व। अगर जन्म 599 लेंगे तो 72 साल घटाकर 527 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इनके जन्म का नाम क्या था, तो जन्म का नाम था वर्धमान। इनको और नामों से भी जानते हैं। और नाम में कौन कौन है, तो वर्धमान महावीर हो गए। इसके बाद इनको केवलिन कहा जाता था। उसके बाद इनको अहर्त कहा जाता था, अरहत। उसके बाद इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था।
ठीक है, आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, विजेता यानी कि जिसने इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया हो, उसको जैन या फिर जिन कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पालिताना मंदिर जो है वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है, जो कि भावनगर जिले में है। जहां पे जो मेन मंदिर है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को समर्पित है। ऋषभनाथ को समर्पित है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 850 से ज्यादा जैन मंदिर है। झारखंड में पारसनाथ है, पारसनाथ मंदिर है समेत शिखर पर। समेत शिखर में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। राजस्थान का माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म में से संबंधित है? अच्छा, जो प्रथम जैन संगीति जो होती है 300 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम जैन संगीति जो होती है 300 ईसा पूर्व, उसमें जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति में दो भागों में बट जाता है, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर यानी जो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि नग्न रहते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं है, महिला नहीं। श्वेतांबर में महिला मोक्ष है। ठीक है, ये दिगंबर मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला, तो श्वेतांबर मुख्यतः उत्तर भारत में। इसके अध्यक्ष जो थे ये भद्रबाहु, और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, तो दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वो संबंधित है जैन धर्म से। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में। चलिए, अगला है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। ठीक है, इनके अन्य नामों में क्या क्या है? तो महावीर हो गया, वर्धमान हो गया, अरहत, अरहत के बाद निग्रंथ, अरहत निर्ग्रंथ महावीर, उसके बाद क्यावली आदि। ठीक है, ये भगवान महावीर स्वामी के अन्य नाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर रखे गए हैं? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि लगभग 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, वो गुजरात के बल्लभी में हुई थी।
ठीक है, जहां 12 उपांगों का संकलन किया गया था। तो ये जिस रूप में लिखा गया उसी रूप में अभी भी गुजरात के वल्लभी में रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्धि क्षमा वर्धन। उस समय राजा कौन थे ये ज्ञात नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जुम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जुम्बिक ग्राम में 30 वर्ष की आयु में, सॉरी 30 वर्ष की आयु में तो गृह त्याग किया था इन्होंने। 12 वर्ष भटके थे। उसके बाद जुम्बिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि ज्ञान। ठीक है, तो भगवान महावीर ने अपना घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में, अपने भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर माता पिता की मृत्यु के पश्चात। नंदी वर्धन से आदेश लेकर, ठीक है, उसके बाद ये 12 वर्ष तक भटके। फिर जाके उनको जुम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति होती है। अगला है, कह रहा है कि जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? ठीक है, तो जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप ये भगवान महावीर ने प्रदान किया। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? भगवान महावीर। और ऋषभनाथ जी जो है वो प्रथम संस्थापक हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में किसका अर्थ गैर अभिग्रहण यानी कि नॉन एक्विजिशन है? ठीक है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है शैलीबशी यानी कि काम भावना को वश में करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है गैर अभिग्रहण यानी कि धन संचय ना करना। ठीक ठीक है, नन एक्विजिशन होता है। उसके बाद होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है अचौर्य। अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना। अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना। और अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। ठीक है, अहिंसा हो गया। और एक जो पांचवा व्रत है वो है सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना। ठीक है, तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत है जिनको जैन धर्म के लोग पालन करते हैं। अगला है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभनाथ है। इनका प्रतीक क्या होगा? बैल। लिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी। अगला है 17। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अच्छा, जैन मठ संस्थानों को वसादी कहा जाता है, जो कि है ऑप्शन डी। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? ये जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से एक है। इसका मतलब होता है संचय नहीं करना। श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
तीर्थ यानी कि जहां भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए उसको तीर्थ बोलते हैं। चलिए, भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था महावीर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर बना और इनका जो प्रतीक है वो था सर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं? तो त्रिरत्न में आते हैं सम्यक, धर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसरित किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम से कुरान रिलेटेड है, सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म से उपनिषद ना होके, ठीक है, उपनिषद नहीं होगा, आगम होगा। चलिए, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे वर्धमान महावीर स्वामी, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। प्रथम उपदेश भी दिए थे पावापुरी में और मोक्ष भी पावापुरी में प्राप्त हुआ था, इसीलिए जैनियों के लिए यह सबसे पवित्र स्थान है। सबसे पवित्र स्थान है कौन सा? पावापुरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 जात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे? क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, ये थे वर्धमान महावीर। ठीक है। अगला है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो ये हुए जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो पर्युषण पर्व जो है ना, ये जैन धर्म के लोग मनाते हैं, जो कि 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करते हैं। ये 10 स्वामिक 10 जो धर्म है, 10 धर्म ये कौन कौन से हैं? तो ये 10 धर्म में सबसे पहले क्षमा आता है, यानी कि लोगों को क्षमा करना सीखिए। फिर आता है मार्दव, फिर आता है आर्जव, मार्दव आर्जव। उसके बाद आपका आता है शौच, शौच के बाद आपका आता है सत्य, उसके बाद आता है संयम, उसके बाद आता है तप, त्याग और अकिंचन्यता, अकिंचन्यता। अकिंचन्यता के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये 10 धर्म है। क्षमा यानी कि लोगों को क्षमा करना सीखना चाहिए, फॉरगिवनेस। मार्दव, मार्दव यानी कि होता है विनम्रता। आर्जव, आर्जव का मतलब होता है छल कपट से रहित। शौच यानी कि पवित्रता। ठीक है। सत्य यानी सच बोलो। संयम यानी कि अपने आप का संयम। तप, त्याग। अकिंचयता, अकिंचयता का मतलब होता है वैराग्य, यानी किसी से मोह माया ना रहना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है चली बेशी, यानी कि काम विकार से दूर रहना। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो वर्तमान में बिहार में हुआ था, बिहार के वैशाली जिले में, वैशाली जिला के कुंड ग्राम में।
ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? अच्छा, ये रेलवे में भी पूछा था और एसएससी में भी पूछा है। तो ये है, अच्छा इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। ये है आपका गुजरात का वल्लभी, जहां सेकंड जैन काउंसिल हुआ था, यानी कि संगीति। ठीक है, यहाँ पे 12 उपांगों का संकलन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा वर्धन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? यह भी एसएससी में पूछा और रेलवे में भी पूछा था। तो जिन का अर्थ है विजेता। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो जो पहले जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, उसके बाद दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। इनका भी जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, उसके बाद एक आते हैं चौथे जैन तीर्थंकर अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ जो कि चौथे जैन तीर्थंकर है, उनका भी जन्म हुआ अयोध्या में। और एक है सुमति नाथ। सुमति नाथ, इनका भी जन्म हुआ अयोध्या में। ये फिफ्थ थे शायद। उसके बाद आते हैं एक और जो लास्ट में अनंतनाथ, 14वें जैन तीर्थंकर थे। अनंत नाथ, ये 14वें जैन तीर्थंकर थे। तो इन 5 तीर्थंकरों का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? संथारा क्या है? संथारा या फिर कहते हैं संलेखना। ठीक है, संलेखना विधि। अच्छा, इस विधि में क्या होता है ना कि अन्न पानी छोड़कर लोग अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अटेंड करते हैं, उसी को संथारा कहते हैं। तो संथारा जो है वो जैनिज्म में प्रसिद्ध है। जैनिज्म का धार्मिक संस्कार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 34। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी की नशिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जो सोनी जी की नशिया मंदिर है ये अजमेर राजस्थान में है। यह भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महावीर स्वामी के भाई राजा नंदी वर्धन ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।